वो रामनगर का जो MLA इकबाल, वो बोलता कि मैं राम की पूजा करता हूँ, लक्ष्मी की पूजा करता हूँ मेरे घर के अंदर। अरे भाई तू पूरी दुनिया को पूज ले, लेकिन मुसलमान नाम क्यों रखा है? दूसरा नाम रख करके तू जो है अपने आप को तो मैं फला हूँ भाई बोल के तू निकल जा। तुझे कौन रोका है? जितने अपोजिशन है इनको गैरत नहीं है क्या? जिस तरह से उस लड़की ने कहा बिल्कुल हक कहा, तो इनको गैरत नहीं है। अरे मुसलमानों को सिर्फ इन्होंने व्यापार के तौर पर इस्तेमाल किया। जितने भी लीडरान हैं, आज वो शांति नगर का MLA देखो, वो घरों को रख करके चलता है। मुसलमान को इसके पास है नहीं, बस इस्तेमाल करता है, अपने बाप की जागीर की जैसे बात करता है। शिवाजी नगर का MLA देखो, वो अपने आप को खामोशी से जो काम करना करके जा रहा है, लेकिन किसी के बीच में नहीं आ रहा। उसे मतलब ही नहीं कौम से, उसे कौम से मतलब नहीं। अब तो मास लीडर भी एक हमारे यहाँ है चामराजपेट में, वो तो मास लीडर है। जिधर जाता है मुसलमानों का रहबर बन जाता है, मुसलमानों का लीडर है। कहाँ है भी मास लीडर? और ये जो उलमा जो इनके गुण गाते हैं, वो उलमा को भी सोचना चाहिए कल रोज़े क़यामत में क्या अल्लाह को जाकर के जवाब दें। ये कांग्रेस की हुकूमत है, मुसलमान देखा जाता है कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह यह है कि मुसलमान तो पहले खुश तो हो गए, लेकिन तमाम ये बोलते रहे कि भाई हमारे 88% वोट की वजह से कांग्रेस पार्टी आई, और बार बार DK शिव कुमार भी बोलते रहे। और हर मुसलमान जो है अपने आप को यह समझता रहा कि भाई चलो कम से कम अब जो फितनेबाजी जो होती थी पहले, जो BJP की गवर्नमेंट में थी, हिजाब से लेकर अजान तक जितनी भी परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इस बात से जो है तमाम उलमा भी जो है अपने सर पे अपना एक ताज समझते थे कि भाई चलो ये कांग्रेस की हुकूमत आई है, अब मुसलमान इत्मीनान से है। ये एक अजब बात थी ये। लेकिन देखो सच्ची बात यह है, जब कांग्रेस हुकूमत आई तो कांग्रेस का पहला फ़र्ज़ यह बनता था, जिस तरह वादा किया, जो 4% कमीशन थी मुसलमानों की, वो मुसलमानों की 4% के बजाय 2% और मिलाकर 6% करना चाहिए था, मगर उसने ये किया नहीं। आज तक दुगलापन चल रहा है। और जो DG हल्ली KG हल्ली मामले के अंदर जो बच्चे, नौजवान बच्चों को आज तक जो जेल के अंदर जो तकलीफ दे करके उनको मजबूर किए हैं, उनके घरों को बर्बाद किए, उनके हक़ में भी जो है वहाँ का लोकल MLA और ये जो गवर्नमेंट जो है उनके हक़ में तो ये जो हुकूमत के हिसाब से जो है कोर्ट के सामने बात रख करके वो बच्चों को रिहाई करना था, वो भी नहीं हुआ। अब रही बात अजान की फलान, दूसरी बात हिजाब की। अब इत्तेफाक से मैं भी सुना, मैं बाहर था तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ये बोले कि हिजाब का मसला कोई नहीं। फिर उसके बाद जब दबाव आया तो हिजाब का मसला वैसे कि वैसा रह गया। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक हमारी कौम की एक नौजवान लड़की ये बोल रही थी क्या, जिस तरह वो कौन भट्ट, वो भट्ट जो है उसके बारे में, प्रभाकर भट्ट के बारे में जो बोल रही थी वो बच्ची बहुत अच्छा बोली। और ये बोली कि अभी क्या हमारे सियासतदान जो मुसलमान लीडर मुसलमान जो है, क्या उनको गैरत नहीं है क्या? वो उनके घर में माँ बहनें नहीं है क्या? वो लड़की ऐसा बोल रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनके अंदर इबरत नहीं है। हाँ, उस लड़की को मैं अपने दिल से दुआ देता हूँ कि उन्होंने बहुत सच्ची बात बताई। माँ बहनें, गोया ये समझो क्या मेरी माँ अगर मुझे क्या एक के पास जाके पैदा की है क्या ये मिनिस्टर, ये जो लोकल जो जितने भी मुसलमान लीडर जो MLA बने हैं, MLC हैं, इनकी माओं को भी रोज़ को एक मर चाहिए था क्या? इनको गैरत नहीं है क्या? जितने अपोजिशन है इनको गैरत नहीं है क्या? जिस तरह से उस लड़की ने कहा बिल्कुल हक कहा, तो इनको गैरत नहीं है। अरे मुसलमानों को सिर्फ इन्होंने व्यापार के तौर पर इस्तेमाल किया। जितने भी लीडरान हैं, आज वो शांति नगर का MLA देखो, वो घरों को रख करके चलता है। मुसलमान को इसके पास है नहीं, बस इस्तेमाल करता है, अपने बाप की जागीर की जैसे बात करता है। लोग शिवाजी नगर का MLA देखो, वो अपने आप को खामोशी से जो काम करना करके जा रहा है, लेकिन किसी के बीच में नहीं आ रहा। उसे मतलब ही नहीं कौम से, उसे कौम से मतलब नहीं। अब तो मास लीडर भी एक हमारे यहाँ है चामराजपेट में, वो तो मास लीडर है। जिधर जाता है मुसलमानों का रहबर बन जाता है, मुसलमानों का लीडर है। कहाँ है भी मास लीडर? कहाँ है ये लीडर्स? कहाँ है दूसरे मिनिस्टर्स और MLAs? क्या मुसलमान नहीं है ये? तो अगर ये मुसलमान नहीं है तो बराए मेहरबानी दूसरा नाम बदल लें और मुसलमान को धोखा ना दें। और ये जो उलमा जो इनके गुण गाते हैं, वो उलमा को भी सोचना चाहिए कल रोज़े क़यामत में क्या अल्लाह को जाकर के जवाब दें। ये तो मसला कौम का है और इस्लाम के ऊपर बातें उठ रही है, कुरान पे उठ रही है। इनमें कुछ भी गैरत नहीं है क्या? इनको सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। और अभी देखने में सारी चीज़ें हमारे सामने आई है।
औकाफ के अंदर। इससे पहले जो चोर थे वही चोर आज भी है। अब नहीं, हमने ये सोचा था कि गवर्नमेंट बदली है, मिनिस्टर बदला है, तो इसके अंदर जो हमारे मिलके जो कौम के लिए काम आ जाएगी, लेकिन वही चोर लिपटे पिट्टे सब पड़े हुए हैं। कौन बोले इनको? वही लोग मौजूद हैं। अरे इनके लिए बोले तो बोले क्या? ये हैं कौन? इनके लिए क्या बोले? ये मुसलमान तो है नहीं। अभी नया भी एक मैं वीडियो देखा, वो रामनगर का जो MLA इकबाल, वो बोलता कि मैं राम की पूजा करता हूँ, लक्ष्मी की पूजा करता हूँ मेरे घर के अंदर। वो अरे भाई तू पूरी दुनिया को पूज ले, लेकिन मुसलमान नाम क्यों रखा है? दूसरा नाम रख करके तू जो है अपने आप को मैं फला हूँ भाई बोल के तू निकल जा। तुझे कौन रोका है? सब मजहब चेंज करने के लिए ये हमारे संविधान में इजाज़त है। तो मुसलमान से काफिर बनना चाहे या गैर मुस्लिम बनना चाहे, तुझे मंजूर है तो जा। लेकिन ये हम इस्लाम का नाम लेकर, इकबाल का नाम लेकर हमारे लिए क्यों, हमारे इस्लाम के लिए क्यों बदनामी दे रहा है तू? और मैं रामनगर के जितने भी मुसलमान हैं, इस इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले सदा इत्तेहाद की बहुत बड़ी हमने मीटिंग की थी रामनगर में, और हमने DK शिव कुमार और उसके भाई के ऊपर अटैक भी किया था। तो कि ये जानबूझ करके मुसलमान को पिछली दफ़ा नहीं जीता है, लेकिन अब जो जीता तो ये मालूम पड़ गया कि सीधा सीधा ये तो अब तो मुसलमान होने से भी ये इनकार कर रहा है। बहुत खुशी की बात है। अगर ये अपनी बाप की औलाद है तो इमीडिएट जो है रीज़न देना पड़ेगा इसे। मुसलमानों के वोटों से जो आया, ये मुसलमानों के वोटों से जो आने की वजह से इसे रीज़न दे करके बाई इलेक्शन करके दूसरे नाम से आना चाहिए। और मैं रामनगर के मुसलमानों से भी कहता हूँ, बराए मेहरबानी इससे रीज़न देने के लिए मजबूर करें, और ये मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। कहाँ तक सर झुकाएंगे? अरे हमारे बच्चे ये नबी के बारे में गुस्ताखी बोले, जो उसकी तायद में गए, तो आज तक वो बच्चे जल रहे हैं। जो वो हुकूमत में अजान, हिजाब से लेकर अजान तक आज भी परेशानी है। जितने मामलात हुए कोई पूछने वाला नहीं, कोई मुसलमान लीडर है तो ना। मुसलमान लीडरों को जो है सिर्फ वो ये चाहते हैं कि ये वक्त के तौर के ऊपर मेहराब मिंबर को इस्तेमाल करो और मुसलमान नौजवानों को गलबे में लाओ, अपना वोट हासिल करो और घरों के अंदर मस्ती करो। बस यही अच्छाई है, इनके लिए यही सच्चाई है। और कौम हमारे लिए कोई है नहीं। पहले से हमारा यही एक आवाज़ है, मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं। इस वास्ते मुसलमानों को सोच समझ करके आगे भी चलना है। अब ये कांग्रेस पार्टी 2024 में इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है।